नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल टेस्ट योर सेल्फ में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही खुसरो किसके दरबारी कवि थे? विकल्प हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या हर्षवर्धन। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय है, अपने आप को चेक कीजिए। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? विकल्प हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? विकल्प हैं भांगड़ा, गिद्दा, छऊ या मणिपुरी। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त, सही उत्तर है मणिपुरी। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? विकल्प है लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, सितारा देवी या गीता रामचंद्रन। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है सितारा देवी। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेघालय का लोक नृत्य है। विकल्प हैं नाटी, लोहो या लाहो, बम्बू नृत्य या खानटूम। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त, सही विकल्प है लोहो या लाहो। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। विकल्प हैं सितार, तबला, सरोद या वीणा। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है वीणा। दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? विकल्प हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है सामवेद। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पुराणों की संख्या है। विकल्प हैं 12, 16, 18 या 20। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है 18। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? विकल्प हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्र नाथ दत्त, बाल गंगाधर तिलक या विष्णु शास्त्री। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिमी बंगाल, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त, सही उत्तर है केरल। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखते हैं। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंधित है। विकल्प हैं राम की रावण पर विजय, दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से, महाबली से। आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त, सही उत्तर है महाबली से। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? सांची, भरहूत, धमेख या रांची। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब।
समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है रांची। दोस्तों रांची में स्तूप नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिमी बंगाल, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त, सही उत्तर है तमिलनाडु। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि उसमें क्या है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या देवेंद्रनाथ टैगोर। आपका समय शुरू होता है अब। और समय हुआ समाप्त, सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नासिक के पास, मुंबई के समीप, हैदराबाद के समीप या गोवा में। आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है मुंबई के समीप। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है? विकल्प हैं 50%, 40%, 35% या 45%। दोस्तों अपने आप को चेक कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है 40%। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं केरल की राजकीय भाषा है। विकल्प हैं कन्नड़, तमिल, मलयालम या तेलुगु। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है मलयालम। केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? विकल्प हैं चीन, भारत, अमेरिका या इंडोनेशिया। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है भारत। भारत में विश्व का सबसे बड़ा डाक जाल है। अब हम चलते हैं अपने अगले विभाग की स्थापना हुई थी। विकल्प हैं 1854 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1882 ईस्वी या 1884 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है 1854 ईस्वी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूरदर्शन पर प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। विकल्प हैं हम लोग, बुनियाद, रामायण या शांति। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चेक कीजिए और समय हुआ समाप्त, सही विकल्प है हम लोग। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।